नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इजी में। एसएससी, सीजीएल और पीएससी एग्जाम्स के लिए जो हम साइंस के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहे थे, जिसमें हम 500 साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका आज का हमारा तीसरा पार्ट है। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट अगर आपने मिस किए हैं तो आप जरूर देख लें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। वो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ आप राइट साइड टॉप पर कार्ड पर क्लिक करके भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पार्ट 3 और बात करते हैं सबसे पहले सवाल की। तो पहला सवाल है हमारा, तारे जो होते हैं, तारों का रंग किसका सूचक होता है? तारों के रंग से हमें क्या पता चलता है? उनका तापमान, उनसे जो पृथ्वी है वहां से तारों की दूरी, तारों की चमक या सूर्य से तारों की दूरी। तो जो तारों का रंग होता है वो तारों के किस चीज को सूचित करता है? तो वो सूचित करता है तारों के तापमान को। इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तारा जितना चमकदार होगा वो उतनी जल्दी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही उसकी चमक धूमिल पड़ेगी वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो रंग होता है वो तापमान का सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेविंग करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जो दाढ़ी बनाने के लिए जो बार्बर शॉप में रहता है दर्पण, वो किस प्रकार का दर्पण होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या कोई भी दर्पण रख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो जो शेविंग करने के लिए दर्पण का यूज किया जाता है वो होता है अवतल दर्पण। शेविंग करने के लिए या दंत चिकित्सक के द्वारा, जिसमें क्या होता है कि छोटी चीजों को जो बड़ा करके देखना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में किसका प्रयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था? मतलब इनमें से CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, मस्टर्ड गैस, पानी या नाइट्रस ऑक्साइड, इनमें से किसका प्रयोग जो है वो किया गया था एक रासायनिक हथियार के रूप में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हुआ है मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस को रासायनिक हथियार के रूप में प्रथम विश्व युद्ध में यूज किया गया था। अगला सवाल है, किस रसायन का प्रयोग करके खाद्य पदार्थों को पकाया जाता है? ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, पोटेशियम क्लोराइड या इनमें से कोई नहीं। तो कार्बाइड जो होता है, कैल्शियम कार्बाइड, वो फलों को पकाने के लिए यूज किया जाता है। आप जनरली जब फलों की दुकान पे जाते हैं तो वहां पर वो जो दुकानदार होता है वो खुद ही बोलता है कि कार्बाइड वाला फल नहीं है, ये नेचुरल है। ठीक है, तो किसका यूज करते हैं फलों को पकाने के लिए या खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए? मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बाइड का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हरे, लाल व बैंगनी रंग की रोशनी एक स्थान पर गिरती है, हरा, लाल और बैंगनी, ये 3 रंग की रोशनी मान लीजिए एक स्थान पर गिरेगी, तो वो किस प्रकार का रंग बनेगा? तो वो बनेगा आपका कैसा, ये आपको बताना है, काला, सफेद या बैंगनी या नारंगी। तो वो बनेगा आपका, जो भी रंग बनेगा वो सफेद बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी की मुख्य गैस कौन सी थी? जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, यूनियन कार्बाइड जो फैक्ट्री का नाम था जहां पर यूरिया बनती थी, वहां पर जो विषैली गैस फैली थी जिसमें 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी, उसमें कौन सी गैस थी? तो ऑप्शन है आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथिल आइसोसाइनाइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें जो भोपाल गैस त्रासदी की मुख्य गैस थी वो थी मेथिल आइसोसाइनाइड। अगर कई बार कंपनी का नाम भी पूछा जाता है तो यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी वो थी यूनियन कार्बाइड, जहां पर गैस का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? जो सिगरेट का लाइटर होता है उसमें जो गैस रहती है वो कौन सी होती है? लगभग ट्रांसपेरेंट होती है। कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन से ब्यूटेन, ऑक्टेन, मीथेन या हाइड्रोजन। तो सिगरेट लाइटर में हम ब्यूटेन गैस का यूज करते हैं। इसका जो ऑप्शन है ए, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्यूटेन गैस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है? जो वनस्पति तेल होते हैं उनका जो हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, जो प्रोसेस होती है उनकी, उसमें जो हाइड्रोजनीकरण होता है उसके लिए कौन सा उत्प्रेरक यूज किया जाता है? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, निकल।
निकल का प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजनीकरण में। नेक्स्ट है मूल रंग कौन कौन से होते हैं, या कई बार टेलीविजन को रख करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि रंगीन टीवी में जो मुख्य 3 कलर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बेस कलर कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन है आपके RGB, रेड ग्रीन ब्लू, व्हाइट ब्लू रेड, रेड ग्रीन येलो, येलो पिंक एंड ग्रीन। तो जो मूल रंग होते हैं वो RGB होते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूब में श्वेत प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है। ट्यूब होता है उसमें सफेद प्रकाश जो उत्पन्न होता है वो कैसे उत्पन्न होता है। ऑप्शन है आपके परमाणुओं में त्वरण बढ़ने से, फिलामेंट गर्म होने से, तांबे का तार गर्म होने से, या अणुओं की गति से। तो जो ट्यूब होता है उसमें जो श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है वो उत्पन्न होता है फिलामेंट के गर्म होने से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा का बुलबुला पानी में किस प्रकार का कार्य करता है। जब कभी भी आप देखेंगे हवा का जो बुलबुला होता है पानी में जो बनता है तो क्या होता है कि उसमें कोई भी आकृति देखो तो वो बड़ी दिखती है। कैसे दिखने लगती है, बड़ी, और वो जो है उथली हुई आकृति का बनता है ना। नॉर्मली क्या होता है कि उसकी जो आकृति रहती है वो उथली हुई होती है, जैसे कि अवतल लेंस होता है उस शेप में रहती है। उत्तल क्या होता है कि बीच में गहरा होता है, जबकि अवतल लेंस कैसा होता है, बीच में उठा हुआ होता है ना। तो ये शेप होता है, देखिए आप अवतल लेंस, उत्तल लेंस का और अवतल लेंस का जो शेप होता है इस प्रकार से। तो क्या करेंगे हम, इसको बुलबुले को जब आप देखेंगे तो उसमें अवतल लेंस का शेप बनता है ना। तो क्या होगा इसका ऑप्शन अवतल लेंस, जो कार्य करता है वो भी अवतल लेंस की बात ही करता है। नेक्स्ट है किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तरंग दैर्घ्य और विचलन, ये तो सवाल बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं और ये बहुत ही ज्यादा पूछे भी जाते हैं। तो एक चीज याद रखेंगे, जिस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा उसका विचलन उतना ही अधिक होगा। अब जो विचलन होता है, जो हम इंद्रधनुष देखते हैं, विबग्योर देखते हैं, उसमें क्या होता है विचलन जो होता है सबसे ज्यादा किसका होता है, बैंगनी रंग का। ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसकी हो जाएगी, बैंगनी रंग की। अगर पूछा जाता है तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसकी है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, तो वो होगी लाल रंग की, क्योंकि सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल रंग का। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। आंख की जो रेटिना होती है उस पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु से छोटा किंतु सीधा बनता है, वस्तु से छोटा किंतु उल्टा बनता है, या वस्तु के बराबर या उल्टा बनता है। तो रेटिना का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा और उससे उल्टा बनता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्नल के लिए खतरे का लाल रंग क्यों रखा जाता है। जो खतरे का रंग रहता है वो लाल क्यों रखते हैं। ऑप्शन है विचलन न्यूनतम होने के कारण, देखने में अच्छा लगता है, आंखों को चुभता नहीं है, या हवा में अवशोषण इसका न्यूनतम होता है। तो क्या होता है कि अभी हमने बात की जो लाल रंग है इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और विचलन सबसे कम होता है। मतलब यह रंग जो है अपनी मूल क्षमता को बनाए रखता है। जैसे बैंगनी रंग बहुत जल्दी विचलित हो जाता है, अन्य रंगों के साथ मिल जाता है, लेकिन लाल रंग क्या है, ये दूर से स्पष्ट दिखता है, विचलित नहीं होता है। तो इस वजह से तरंग दैर्घ्य अधिक होने और विचलन न्यूनतम होने के कारण खतरे के रंग को लाल से डिनोट करते हैं, क्योंकि दूर से इसको देखा जा सकता है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है। तो इंद्रधनुष के मध्य में रंग देखने के लिए आप ये फार्मूला याद रखेंगे, विबग्योर। ठीक है, 7 रंग होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इसमें जी जो है वो बीच में आता है, जी जो कि ग्रीन को डोनेट करता है, मतलब हरा। तो इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग हो जाएगा आपका, हरा। नेक्स्ट है धूप के चश्मे का पावर क्या होता है। हमेशा याद रखेंगे जो चश्मा होता है पावर का, उसका डायोप्टर में पावर नापते हैं, और धूप का चश्मा 0 डायोप्टर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी कार्बनिक यौगिकों का मूल तत्व क्या है। सभी कार्बनिक यौगिकों का, देखिए सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है, सभी कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक है तो उनका मूल तत्व ही कार्बन होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सेट पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का जिम्मेदार है। यहां पर और लिखा हुआ है, इसको आप टाइपिंग एरर मानेंगे। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का जिम्मेदार सेट कौन सा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन।
ऑक्सीजन, हीलियम और बोरान, नाइट्रोजन, कार्बन, सोडियम। तो जो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, ये 3 मूल तत्व हैं जो पृथ्वी की उत्पत्ति के जिम्मेदार हैं। हमेशा याद रखेंगे, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड स्पिरिट किसे कहते हैं? वुड स्पिरिट किसको कहा जाता है? तो निम्न ऑप्शंस में जो सही ऑप्शन है वो आपको बताना है। तो सही ऑप्शन है मिथाइल एल्कोहल को वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, चीनी के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? चीनी का जब किण्वन किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? एथिल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, सिलिका एसिड या क्लोरोफिल? तो चीनी के किण्वन से एथिल एल्कोहल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये सवाल थे हमारे आज के पार्ट 3 के 500 विज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के 20 सवाल। अगला वीडियो आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। अगर पिछले वीडियोज आपने पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 2 तक मिस किया है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आप इस चैनल के टेक्स्ट पे या यहाँ पर बॉक्स पे क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। जरूर देखें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 500 सवालों को आपको यहाँ पर कवर किया जाएगा और डिटेल भी समझाई जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मैं जरूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड टाइम।